यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज ये रेशियो का हम 9वां क्लास करवाने जा रहे हैं। ये 9वां क्लास रेशियो का आप लोग समझना यदि चाहते होंगे तो इससे जो पहले वाला जो क्लास हुआ है रेशियो का उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और उसके बाद आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए क्या है, कह रहा है कि पी क्यू तथा आर, क्या कह रहा है जी कि पी क्यू तथा आर। ओके, पेन सेलेक्ट पहले कर लेते हैं। पी क्यू तथा आर की आय क्रमशः इतना के अनुपात में है तथा उनका व्यय क्रमशः इतना के अनुपात में है। यदि P इतना रुपया की आय में से इतना रुपया बचाता है तो Q की बचत क्या होगी? Q की बचत ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला, P क्यू आर की आय क्रमशः आय 5:4:3 के अनुपात में है तथा उनका व्यय का भी अनुपात दिया हुआ है। व्यय का अनुपात है 6:5:4। आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है पी क्यू आर का। आगे बोल रहा है कि यदि P 10,000 रुपया की, यदि P 10,000 रुपया की आय में से 4,000 रुपया बचाता है, P के बारे में बता रहा है कि इसका यदि आय 10,000 रुपया होगा तो उसमें से वो बचत करता है, जानते हैं कितना बचत करता है? 4,000। P के बारे में बोल रहा है जी, P के बारे में बोल रहा है, P के बारे में बोल रहा है कि P 10,000 रुपया की आय में से 4,000 रुपया बचाता है। P का आय यदि 10,000 होगा तो 4,000 रुपया उसमें से बचा लेता होगा। अब आप ही लोग बताइए कि P 10,000 रुपया कमाता है, उसका इनकम 10,000 रुपया है, अब बचत करता है 4,000, तो इसका मतलब अब 4,000 रुपया बचावे करता है। अब कमाएला तो ऐसे कमाता था 10,000 रुपया, लेकिन बच रहा है उसे 4,000 रुपये में। इसका मतलब कि 6,000 रुपया वो खर्च कर दे रहा है। तो यहाँ से खर्च निकल गया उसका, कितना खर्च निकल गया? 6,000 रुपया। अब आइए हम लोग नियत के तुलना नियत से करके बना लेंगे। वो नियत के तुलना नियत से ऐसे करते, किताब कहेगा ऊपर, हम कहेंगे नीचे, और जो निकालना है बगल में गुना। बोलिए, किताब कहेगा P की आय 10,000, हम यहाँ से देख लेंगे P की आय कितना है? 5,000। तो किताब बोला P की आय कितना? किताब बोल रहा है कि P की आय, किताब बोलना मतलब वास्तविक मान कितना है, तो P का जो है वास्तविक आय कितना है? तो P का वास्तविक आय 10,000 है जो बटा के ऊपर होगा। और P का अनुपात से आय कितना है? आय P का कितना है? 5। नीचे हमको निकालना है Q की बचत। तो Q की बचत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? Q की बचत के लिए Q की आय माइनस Q की खर्च करना पड़ेगा। मतलब Q की बचत ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको Q की आय जानना पड़ेगा और Q की खर्च जानना पड़ेगा, है ना। तो Q की बचत निकालना है तो Q की आय, Q की खर्च जानना पड़ेगा। तो आइए Q की सबसे पहले आय यहाँ से जानते हैं, 4 से गुना कर देंगे। बताइए, किताब बोला P की आय कितना? 10,000 ऊपर, तो किताब बोला P की आय, तो हम भी बोलेंगे P की आय। तो P की आय किताब बोला ऊपर, हम बोलेंगे P की आय नीचे। और Q के निकालना है तो Q के लिए 4 से गुना, तो यहाँ से आ गया Q की आय कितना? 8,000। यहाँ लिख देते हैं Q की आय 8,000 आ गया। P की आय कितना था जी? 10,000 था।
सर आर के भी आय निकालिएगा, नहीं, आर के निकालने से क्या फायदा, आर के निकालने से तो कोई फायदा ना हमारा बुझा रहा है। आर के कोई चर्चे ना है, क्यू के बचत पूछ रहा है, तो क्यू के बचत निकालेला, क्यू के आय में से क्यू के खर्च घटा दीजिए तो क्यू के बचत निकल जाएगा। आगे सर, तो आगे जो है खर्च दिया हुआ है, किसका खर्च दिया हुआ है, तो ये पी का ही सब कुछ है, पी का आय है, ये पी का बचत है, और ये जो देख रहे हैं वो पी का खर्च है। तो पी का खर्च का अनुपात है। सर खर्च कहाँ है, तो व्यय को ही खर्च कहा जाता है। ये जो व्यय देख रहे हैं ना, व्यय का अनुपात, यही व्यय का अनुपात खर्च का अनुपात कहलाता है। खर्च का ही नाम व्यय है, या बोलिए व्यय का ही नाम खर्च है। तो बताइए पी का खर्च कितना है जी, 6000। हम बोलेंगे पी का खर्च कितना है, 6, और निकालना है क्यू का, तो क्यू के लिए कितना से गुना, क्यू के खर्च निकालने के लिए 5 से। अब यहाँ से कट गया तो कितना आ गया, 5000 आ गया कि नहीं। ये आपका क्या है, ये आपका है क्यू का आय, और ये आपका है क्यू का खर्च। तो क्यू की आय निकल के आया 8000, क्यू की आय कितना निकल के आया, यहाँ देखिए 8000, और क्यू की 5 से गुना किए तो खर्च कितना, 5000। अब यहाँ से घटाइएगा तो क्यू की बचत कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा कि नहीं। अब इसी को देखिए और एक तरीका है, उससे बना लेंगे, उससे भी बन जाएगा। इतना करते हैं, शौक नहीं करता हमको, इतना इसलिए करते हैं कि विद्यार्थी को सिखाना है। हमको तो ऐवे करता है ना, हम कहेंगे कि ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, होता है, दिखाना पड़ता है काहे होता है, विद्यार्थी को सिखाना है ना। तो देखिए ऐसे भी कर सकते थे हम ये भी एक नियम है कि आय जो है इसका कितना गुना है अनुपात से वास्तविक मान, तो अनुपात से ही वास्तविक मान, अनुपात 5 है, वास्तविक मान 10,000 है, तो ये 2000 गुना है। तो ऐसा नियम है कि यदि 2000 गुना एक आय है, अनुपात से वास्तविक मान 2000 गुना है, तो सब होगा वही 2000 गुना, ये भी 2000 गुना। तो 2000 गुना करेंगे तो इसका आय निकल जाएगा 8000, और इसका आय निकल जाएगा 6000। देखिए पी का खर्च 6000 है, तो पी का खर्च पी के सामने लिख दीजिए 6000। बताइए पी का खर्च, जो इसी व्यय को खर्च कहा जाता है बाबू, अब ये तो बताए थे, व्यय को खर्च बोलते हैं। बताइए पी का खर्च 6000, व्यय कितना, यहाँ खर्च कितना बोल रहा है, अनुपात से 6, और वास्तव में कितना 6000, तो कितना गुना, कितना गुना, 1000 गुना है, तो 1000 गुना ही है वास्तविक मान अनुपातवा से, तो सब 1000 गुना हो जाएगा, सब 1000 गुना हो जाएगा। लेकिन ये आर के निकाले से तो कोई फायदे न है, लेकिन आगे कभी जरूरी होगा तो इसीलिए हम निकाल दे रहे हैं कि अगला क्वेश्चन जैसे होगा उसमें कोई दोनों के कहीं निकालना होगा तो जरूरी पड़ेगा ना, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 5000। अब यहाँ सिंपल एकदम शॉर्ट में बन गया कि क्यू की आय 8000 और क्यू की व्यय 5000, तो आय माइनस व्यय कर देंगे तो बचत निकल जाएगा, क्यू की बचत निकल गया। इसे करके बना लेते हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा। कह रहा है एबीसी की आय का अनुपात इतना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस ईयर तो जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर है, मतलब परीक्षा में पूछा हुआ है, लेकिन हम लिखवाए नहीं है कि कब पूछा है, लेकिन सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम क्वेश्चन को टाइप करवाए हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए ना आप, इसको पढ़िए, उसके बाद कहीं भी कोई भी किताब से बनाते रहिए या कोई भी सेट मारिएगा तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा। एबीसी क्या आय का अनुपात कितना दिया है जी, आय का अनुपात दिया है 7:9:12, और उनका व्यय का अनुपात इतना है, व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात है 8:9:15। ऊपर वाला हो गया आय का अनुपात और ये नीचे हो गया व्यय का अनुपात। लेकिन आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ना क्या बोल रहा है, देखिए ना, कह रहा है ना कि यदि ये अपनी आय का इतना भाग बचाता है
आय का बचाता है। जानते हैं ये भिन्न है, और जब भी भिन्न आता है तो उसके साथ भिन्न कभी अकेला नहीं, उसके साथ दुगो आता है। यहाँ पर देखिए भिन्न आया तो दुगो आया, एगो आय और एगो बचत, दुगो आया ना, इसीलिए क्योंकि भिन्न में होता है अंश और हर, तो दोनों के लिए ना आना चाहिए। एगो अंश के हो गया मान, एगो हर के, तो दुगो आया तो एगो हो जाएगा अंश का मान और एगो हो जाएगा हर। कौन लेगा अंश कौन लेगा हर, समय बताएगा। देखिए आय है और बचत है। अब देखिए बोला और किसका ये सब आय बचत है? ए का, ए के बारे में बोला, ए अपनी आय का इतना भाग बचाता है। देखिए किसका होगा अंश, किसका होगा हर, अब समय ही बताएगा। देखिए ए में, ए की आय में क्या लग गया? का। जिसके बगल में का लगता है उसका मान बटा के नीचे होता है। देखिए तो आय के बगल में का लगा, तो का लगा तो इसका मान बटा के नीचे, तो आय कितना हो जाएगा? ए की आय हो जाएगा 4, और बचत तो जिसमें का नहीं लगा उसका मान बटा के ऊपरे होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1। ए अपनी आय का, ए की आय में क्या लगा जी? का लगा, तो जिसके बगल में का लगता है जान लीजिए आज से कि जिसके बगल में का उसका मान बटा के नीचे। तो आय के बगल में का, तो आय का मान बटा के नीचे, मतलब आय का मान कितना? 4। और बचत, बचत में का नहीं लगा तो उसका मान ऊपरे 1। तो खर्च कितना? तो यहाँ से आप खर्च भी निकाल सकते हैं। तो खर्च हो जाएगा कितना? खर्च हो जाएगा 3। खर्च कितना हो जाएगा? ऊपर कर दो तो स्टेबलाइजर बना। तो अब देखिए, तो ए की आय 4, ए की आय 4, तो ए की खर्च 3। आय और खर्च का तो अनुपात है जी, आय 4 खर्च 3। देखिए तो बैलेंस है। ए की आय यहाँ से देखिए तो ए की आय यहाँ कितना है? ए की आय 7 है, और ए की खर्च कितना है? खर्च है 8, और यहाँ ए की आय 4 है और खर्च कितना है? 3। इसको हम लोग रेशियो से बनाते हैं, और देखिए बहुत बढ़िया से आप लोग को समझ में आ जाएगा। बैलेंस करके बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ए की आय और खर्च का अनुपात कितना है? ए की आय 4 है और खर्च कितना है? खर्च है 3। तो यहाँ भी होना चाहिए वही चीज़ कि ए की आय 7 है और ए की खर्च कितना है? 8 है। देखिए तो ये दोनों बैलेंस है, मतलब दोनों समान है, नहीं ना है? उसको देखो बता के, देखो तो पलक निकाल दो छोटा वाला। अब देखो सही आ रहा है, आ रहा है क्लियर है? चलो ठीक है। तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए ये जो देख रहे हैं ए की आय 4 और खर्च 3 है, यहाँ पर ए की आय 7 और ए की खर्च 8 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये दोनों को पहले बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऊपर 8 से गुना करना पड़ेगा, ये वाला 8 से, और नीचे करना पड़ेगा ये वाला 7 से। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 से ऊपर और 7 से, लेकिन अभी मजबूरी है करना। जैसे ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोई कॉमन तो होगा नहीं, तो एलसीएम में दोनों गुना हो जाएगा, 8 7 56 बन जाएगा। ये दोनों का एलसीएम जिसको बैलेंस करना रहता है ना उसका एलसीएम लेना चाहिए। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 7 56। तो 56 बनाने के लिए 7 में कितना से गुना? 8 से, और 8 में कितना से गुना? 56 बनाने के लिए 7 से। अब देखिए बैलेंस हो जाएगा, यहाँ 8 7 56 और नीचे करेंगे तो 8 7 56। लेकिन हमको ए का आय कितना हो गया? अब ए का आय हो गया 56 और खर्च कितना हो गया? ए का 56। हमको ये बराबर नहीं करना है, हमको करना क्या है कि ए की आय होना चाहिए 4 और खर्च होना चाहिए 3। तो अब क्या करेंगे सर? तो अब कर दीजिए 4 से ऊपर गुना, तो आय 4 हो जाएगा। आय में 4 से बराबर होने के बाद, माने बराबर करने के बाद, और खर्च में कर दीजिए 3 से। तो कुल मिला के गुना हो गया कितना से ऊपर? 8 चौका 32 से। अब 32 से हो गया तो अब 32 से गुना कर लीजिए। 8 चौका 32, 32 गुना 7। ऐसे प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। देखिए अब ए की आय जानते हैं कितना हो जाएगा? ए की आय हो जाएगा 7 गुने 8 गुने 4, और ए की खर्च जानते हैं कितना हो जाएगा? अब 8 गुने 7 गुने 3 से, 7 गुने 3 से गुना होगा इसमें, तो 8 और 7 गुना 3। देखिए इसमें देखिए 8 और 7 ये दोनों कॉमन,
अब वही चीज़ बैलेंस हो गया कि नहीं, एक की आय 4 और एक की खर्च 3, एक की आय 4 एक की खर्च 3। तो ये बैलेंस करने के लिए इतना करना पड़ा। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है सर, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले बराबर कर दीजिए। देखिए बराबर कर दिए, ऊपर 8 से गुना कर दिए और नीचे 7 से किए, तो 8 7 56 और 7 8 56 हो गया, बैलेंस हो गया। अब उसके बाद हमको ए की आय को 4 बनाना था, इसीलिए ऊपर में 4 से गुना, और खर्च को 3 बनाना था, इसीलिए खर्च में 3 से गुना। अब 8 चौका 32 गुना 7 कर लीजिए, 32 गुना 7 कीजिएगा तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 और 7 21 और 1 22। उसके बाद फिर 32 गुना 9 कर लीजिए तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 और 27 और 1 28 288। फिर कर लीजिए 32 गुना 12 कर लीजिए, 32 गुना 12 कर लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 24 की 4 2 और 12 3 36 और 2 38 384 आ गया। उसी तरह से यहाँ नीचे 7 21 से 21 गुना 8 कर लीजिएगा तो 168 आ जाएगा, 21 गुना 9 कीजिएगा तो 189 आ जाएगा, और 21 गुना 15 कीजिएगा तो 315 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया आय, ये हो गया खर्च। देखिए बैलेंस हो गया, बैलेंस तो प्रूव करके दिखाइए दिए कि देखिए ये 4 3 है तो ये दोनों का भी रेशियो लगाइएगा तो 4 3 आएगा। प्रूफ करके दिखाइए दिए कि देखिए जी अब ऐसे भी देख लीजिए, फिर से देख लीजिए 224 हो गया एक की आय और एक की व्यय हो गया कितना, एक की व्यय हो गया 168। इसमें जानते हैं कॉमन कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा आपको 56 कॉमन हो जाएगा। जैसे 56 आप कॉमन लीजिएगा तो 4:3 आ जाएगा। तो बैलेंस हो गया। तो अब क्या करना है हमको, निकालना क्या है, बचत निकालना है। क्या निकालना है जी, एबीसी के बचत का अनुपात। तो बचत बराबर सूत्र होता है आय माइनस व्यय। तो आय माइनस व्यय कीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो आपका कितना होगा, 4 में से 8 घटेगा नहीं, 14 में से 8 जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा 11, 11 में से 6 गया 5, ये आपका यहाँ 56 हो गया, और फिर यहाँ से घटा लेंगे 99 आ जाएगा। हाँ, और फिर इधर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 और 7 में से गया 6, यही आपका आंसर हो गया। मतलब क्या किए, बचत बराबर सूत्र होता है आय माइनस खर्च। तो आय माइनस खर्च कर दिए। इसमें थोड़ा इसलिए टाइम लिए बाबू कि बहुत मतलब बढ़िया टाइप है, इसको बहुत लोग एक्स मान के बनाते हैं या रेशियो से भी कोई कोई बनाते हैं तो समझा नहीं पाते हैं। तो हम सोचे इस पर टाइम देके इसको समझाया जाए। अब देखिए वही चीज़ है, अब एकदम सिंपल, एकदम आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगा। सीख गए ना। आय का अनुपात कितना है जी, एबीसी के आय का अनुपात है 2:3:4। खर्च का अनुपात कितना है, तो खर्च का अनुपात है 3:4:5। और यहाँ देखिए क्या बोला, ए अपनी आय का, देखिए इसमें आय में का लग गया तो यहाँ 5 हो जाएगा, और आगे बचत बोला है तो यहाँ बचत लिख दीजिए तो बचत 1 हो जाएगा। अब आय और बचत पता हो गया तो खर्च भी देखो तो ये दिखाई दे रहा है। तो खर्च कितना हो जाएगा, कमा रहा था 5 रुपया, 5 रुपया कमाता था, अब 1 रुपये में बचता था। इसका मतलब कि 4 रुपया वो खर्चा कर देता था। कमाता था 5 रुपया, आय होता था 5 रुपया और बचाता था मात्र 1 रुपया। इसका मतलब कि 4 रुपया खर्च। तो देखिए आय 5 और खर्च कितना 4। किसकी आय, तो एक ही आय। किसकी खर्च, तो एक ही खर्च। तो यहाँ देखिए तो एक की आय कितना, एक की आय 2 और एक की खर्च 3। बैलेंस नहीं ना है, नहीं, क्योंकि एक की आय यहाँ 5 है और खर्च 4 है। एक ही आय यहाँ कितना है 2 और खर्च 3। तो बैलेंस करने के लिए वही तरीका अपनाइए। सबसे पहले 3 से ऊपर गुना और नीचे कितना से, ये वाला 2 से गुना। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको बराबर कर लिए। टारगेट ए पर ही करना है, इसलिए कि ए का ना यहाँ पर दिया हुआ आय और खर्च, इसी को ना हम लोग बैलेंस करने चले हैं। एक ही ना आय और एक ही एवे के ना आय और खर्च के हमने बैलेंस करे चले हैं, तो इसीलिए बैलेंस कर रहे हैं, ए पर टारगेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब करना क्या है, एक की आय को 5 बनाना, इसीलिए 5 से गुना, और एक ही खर्च को 4, तो खर्च में फिर 4 से गुना, बस हो गया। अब यहाँ 5 15, 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45 और 15 चौका 60, उसी 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 8 चौका 32 और फिर 8 बचे 40। ये आपका खर्च हो गया। आय में से खर्च घटा दीजिएगा तो ये बचत निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। यहाँ आ गया आपका 6, यहाँ आ गया आपका 13, यहाँ आ गया 20। इसी तरह से बनाना है, हो गया ये।
देखिएगा इसको 245 कह रहा क्या कि एबीसी के वेतन का अनुपात इतना है, अनुपात इतना, यदि उनके वेतन में क्रमशः इतना इतना वृद्धि, ये क्वेश्चन तो बताया हुआ है, ये वृद्धि वाला बता दिए थे, इसलिए इसका आगे क्वेश्चन है जो हमको बताना है। देखिए ये नहीं है, हाँ यही क्वेश्चन हमको बताना है, और मतलब पहले भी था नेचर में, रिपीट कर गया है। देखिए इसको एबीसी के आय कह रहा है कि एबीसी के कुल आय इतना रुपया है, एबीसी के कुल आय दिया हुआ है कितना, 6,06,000 रुपया। बोल रहा है ए बी तथा सी अपनी आय का क्रमशः इतना इतना खर्च करता है या करते हैं, तथा उनकी बचत का अनुपात इतना है, तो ए का आय कितना होगा, ए का आय पूछा जा रहा है। ए बी सी का ये बचत का अनुपात है, तो लिख दीजिए बचत का अनुपात कितना है, तो 5:6 कितना है, 9। एबीसी के बचत का अनुपात है 5:6:9। हम लोग तुलना करने के लिए जानते हैं, बचत रहेगा तो बचत के तुलना बचत से, और जो निकालना है बगल में गुना। निकालना क्या है जी, तो आय निकालना है, किसी का निकालना रहे, आय निकालना है। तो आय कैसे निकलेगा सर, तो बचत के तुलना बचत से करते हुए बगल में आय से गुना करेंगे। आय कहाँ से लाइएगा सर, देखिए ना, आय को मानेंगे सर, कितना मानिएगा, तो 100 मानेंगे। 100 इसलिए मानेंगे कि देखिए ऊपर का दिल है, इतना इतना खर्च करता है, खर्च जो कर रहा है वो प्रतिशत में कर रहा है, और खर्च करता है कोई भी आदमी, या कोई भी आदमी बचत करता है तो वो आय में से करता है, खर्च करता है तो आय में से ही खर्च करता है, बचत करता है तो आय में से ही बचत करता है। इसीलिए यहाँ पर खर्च बचत आय तीनों में बेस जो होता है वो आय होता है। मतलब बिना आय के कोई ना खर्च कर सकता है और ना बिना आय के कोई बचत कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर बेस आय हुआ तो आय माना जाएगा, और आय 100 माना जाएगा। इसलिए 100 माना जाएगा कि खर्च प्रतिशत में कर रहा है, तो जब आय को 100 मान लेंगे तो 100 का 100 पर प्रतिशत आसानी से निकल जाएगा। मतलब 100 का यदि 80% निकालना रहेगा तो 80 होगा। 100 आय इसलिए मानेंगे कि 100 का 85% 85 होगा। 100 इसलिए मानेंगे कि 100 का 75% 75 होगा, इसीलिए 100 मानेंगे। सर आय का है मानिएगा, तो बताए ना कि आय बेस होता है, बिना आय के कोई ना खर्च कर सकता है ना कोई बचत। मतलब खर्च भी कोई करेगा तो आय में से ना कुछ खर्च करेगा, बचत करेगा तो आय में से ना कुछ बचत करेगा, इसलिए आय बेस होता है, इसलिए आय को माना जाता है। कोई भी चीज पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़िए, उसमें जो माना जाता है वो बेस माना जाता है, तो बेस जो होता है वही मनाता है। तो बेस इसमें क्या है जी, खर्च कर रहा है इतना, तो बेस क्या है इसका, तो आय। तो आय मान लेंगे कितना, आय मान लेंगे 100। जब माना कि आय 100 तो खर्च कितना करता है 80%, ये खर्च कितना करता है 85%, और ये खर्च कितना करता है 75%। अब आप ही लोग बताइए कि कोई आदमी 100 रुपया कमाएगा, उसमें से 80% खर्च कर देगा, ये सब खर्च का प्रतिशत है, तो 80% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 20 न बचाएगा जी। 100 रुपया कमाया, 80 रुपया गमा दिया, खर्च कर दिया, तो 20 न बचेगा। तो बचत के तुलना बचत से कर दिए, ऊपर बचत तो नीचे भी बचत। 80 खर्च, 100 में 80 खर्च, ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रतिशत मैंने 100 होता है, 100 में 80 खर्च, बचलो कितना बाबू, 20 रुपया। अच्छा, तो आय के लिए कितना से, तो 100 से। उसी प्रकार यहाँ भी, अरे 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 अरे, ये तो 85% खर्च करता है, ये तो बड़ा खर्चीला है, ये तो 85%, 100 में तो ये 85 खर्चे कर देता है, तो बचता इसको बेचारा क्या होगा, मात्र कितना, 15। तो ऊपरे बचत तो नीचे भी बचत, तुलना इसे न कर बताए हैं कि ऊपरे बचत नीचे भी बचत, तुलना हो गया। अब बताइए, ऊपरे यदि जन्मदिन तो नीचे भी जन्मदिन, ऊपरे यदि मैरिज डे तो नीचे भी मैरिज डे, तुलना हो गया। अब बताइए, ऊपरे कौन सी है, बचत, तो नीचे भी लिखिए बचत, तो 75% खर्च करता है, तो बचत कितना होता होगा, 75% मतलब 100 का 75, 100 रुपया यदि आय होगा तो 75 रुपया खर्च, तो बचत कितना, 25।
आय के लिए 100 से। अब ये बचत का अनुपात नहीं रहा, कहे सर तो ऊपरे बचत नीचे बचत, तो बचत से बचत तो कटिए गया, तो बगल में जिससे गुना होता है ना उसी का अनुपात ज्ञात हो जाता है या उसी का मान निकल जाता है। बगल में आप 100 से गुना किए, 100 मतलब आय से गुना किए, तो आय से किए तो ये आय का अनुपात हो गया। अब यहाँ से 100 कॉमन हो गया। अब देखिए काटेंगे जी, हाँ जी जरूर काटेंगे, काटिए देते हैं। देखिए पंचौका 20, यहाँ से दूती आई 6 और पचती आई 15, यही ना कटेगा तो कोई बात ना कटेगा। तो अब क्या करना, अनुपात बट्टा में है तो बट्टा से हटाने के लिए नीचे वाला के एलसीएम लेते हैं, पहले भी लेते थे आज भी लेंगे। अब देखिए सबका एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 100 हो जाएगा, एलसीएम 100 ले लिए, मैंने हो गया 100, फिर भागा देंगे 4 से 100 में तो 25, ऊपर कुछ ना तो 25, फिर भागा देंगे तो 20, तो 20 दूनी कितना 40, फिर भागा देंगे 4 9 चौका 36, यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 6 5 11 हासिल 1 4 4 8 2 10। यहाँ से सबसे पहले तो ये जानिए कि बगल में किससे गुना हुआ था 100 मतलब आय न माने थे 100, तो आप 100 से गुना किए मतलब आय से गुना किए, तो बगल में जिससे गुना होता ना है उसी का अनुपात बन जाता है। तो बगल में आय से हुआ थी आय का अनुपात, ये आपका हो गया कुल आय। किताब दिया है कुल आय कितना, ऊपर लिख दीजिए बटा के, किताब बोला है कुल आय 6,06,000, हम बोलेंगे कुल आय कितना 101, और निकालना है ए की आय कितनी होगी या ए का आय कितना होगा। तो ए का आय निकालना है तो ए का आय ए के सामने और आय के सामने, ए का आय कितना 25, इससे ही 6 बार में कट जाएगा तो 25 6 का 150 और 1 2 3 गो 0, 1 2 3 गो 0 मतलब 1.5 लाख आ गया आंसर। मिनट इसको भी बना लीजिए। देखिए बचत का अनुपात है कितना, बचत का अनुपात दिया है, इसको बना देते हैं क्लियर हो जाएगा। 12 9 ये किसका अनुपात है जी, तो बचत का। तो बचत के तुलना बचत से कीजिए, ये इतना इतना क्या करता है साफ लिख ले, खर्च करता है। तो बचत 80 करता होगा, आय 100 होगा, और ये खर्च कितना करता है 25, तो बचत 75 करता है, आय 100, और ये बचत कितना करता है खर्च करता है 40, तो बचत 60 और आय 100, आय 100 माने होंगे 40% खर्च 60 बचत। ये आपका बगल में आय से गुना हुआ तो ये आय का अनुपात बन गया, आय का अनुपात बन गया। 100 ना भी लिख सकते थे लेकिन लिख दिए क्योंकि मेरा लॉजिक है कि जिससे बगल में गुना करेंगे वही निकलेगा, तो लॉजिक में फेल कर जाएगा बगल में ना लिखेंगे तो। ये मेरा लॉजिक है, सब चैप्टर में लगाएंगे, चैप्टर कोई भी हो। आप रेशियो पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एज पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, एलिगेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद एवरेज प्रतिशत लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज टाइम एंड बैक पाइप रिटर्न कंपाउंड प्रोपोर्शन रेलगाड़ी नाव धारा टाइम डिस्टेंस रेस एलसीएम एचसीएफ मेंसुरेशन डीआई सब पढ़ाएंगे और सब में ही लगाएंगे नियत के तुलना नियत से। किताब कहेगा ऊपर, हम कहेंगे नीचे, जो निकालना है बगल में गुना, मतलब बगल में जिससे गुना होगा वही निकल जाएगा। हम ये बोलेंगे कि बगल में जिससे गुना होगा वही निकल जाएगा, तो हम इस 100 को कैसे छोड़ दें। ठीक है कट गया, लेकिन हम तो लॉजिक वही देते हैं कि बगल में आय से गुना तो आय निकल गया, बगल में 100 मतलब आय से गुना हुआ, आय निकल गया। 16 5 80, यहाँ से 4 3 12 25 3 75, यहाँ से 3 3 9 20 3 60, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, एलसीएम निचला के तो 5 4 के एलसीएम 20, कुछ न तो 1 से मारेंगे 20 में भागा तो 20, ऊपर कुछ न तो 1 तो 20 से रह जाएगा ना जी, फिर 5 से मारेंगे 20 में भागा तो 4, और ऊपरे वाला से गुना, कैसे भी इनके जोड़वा घटवा में करते थे, एलसीएम वाला में भागा दिए, भागफल 4 आया और ऊपरला में जाके गुना करते थे, तो 4 चौका 16, यहाँ फिर 4 से भागा देंगे 20 में तो 5, और ऊपरला में गुना करेंगे तो 25 आई 15। यहाँ से कुल आय कितना जी 6 5 11 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5, ये कॉमन आ गया कुल आय। कुल आय किताब कितना बोला जी 306 पर 3 0 यानी 3,06,000 कुल आय। हम बोलेंगे कुल आय कितना, ये कॉमन, और निकालना है बी की आय, तो बी यही ना है जी ए बी सी, तो बी के लिए 16 से 6 बार में कट जाएगा, 6 5 30 16 6 96, 96 पर गरम गरम 3 गो लड्डू,
समोसा ना लड्डू 96,000 ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बना भी रही है खटाखट। कभी कभी देखिएगा अभी अभी 251 ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात इतना था। ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात, लेकिन कब के आय का अनुपात? तो पिछले वर्ष आय कितना अनुपात में था जी? 4 अनुपात। कह रहा है कि उन दोनों, देखिए कह रहा है कि उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की आय का अनुपात इतना और इतना है। कह रहा है कि इन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष, पिछले वर्ष और चालू वर्ष। कह रहा है, इसको देखिए बुल्लू वाला को, कह रहा है उन दोनों मतलब ए और बी, उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। 3:4 और 5:6 है। ठीक, आगे क्या बोल रहा? यदि चालू वर्ष के लिए उनकी आय इतना लाख है तो बी पिछले वर्ष की आय, तो बी की पिछले वर्ष की आय, तो बी की पिछले वर्ष की आय ज्ञात करना है। आइए ज्ञात हो जाएगा जी। नियत राशि में कब का दिया है? देखिए तो कह रहा है यदि चालू वर्ष के लिए उनकी आय इतना लाख है, चालू वर्ष का आय दिया हुआ है, तो चालू वर्ष का तो आय अभी मेरे पास है नहीं। कहाँ है चालू वर्ष का बताइए? ये एक चालू वर्ष यहाँ है, एक वहाँ है। दोनों को पहले एक रिलेशन बनाना पड़ेगा दोनों का। तो ऐसे बनता है, देखिए तुलना तो जानवे करते हैं आप लोग, नियत के तुलना नियत से, जो ऊपरे वही नीचे, पिछले वर्ष के तुलना पिछले वर्ष से, इस वर्ष के तुलना लिट्टी के तुलना लिट्टी से, समोसा के तुलना समोसा से। ऐसे तो तुलना करते हैं जी। कोरोना के तुलना कोरोना से, मंगरुआ के तुलना मंगरुआ से। तुलना तो एकदम ऐसी बिल्कुल करना है। पंखवा के तुलना कूलरवा से ना, पंखा के तुलना पंखे से। अब देखिए इन्हें, यहाँ पिछले वर्ष के आय 4 है, तो पिछले वर्ष के 4 लिख देंगे। कलरवा तनी ले ली कुछ हो। पिछले वर्ष के कितना है? 4। तो पिछले वर्ष के 4, अयहू तो पिछले ही वर्ष के है जी कुटुम। तो पिछले वर्ष के तुलना पिछले वर्ष से और चालुए वर्ष के ना निकालना है। काहे कि देखिए ना, चालुए वर्ष के ना नियत राशि दिया है, तो चालू वर्ष के दिया हुआ है चालू वर्ष का कुल आय कितना? इतना लाख। तो चालू वर्ष का कुल आय इतना, तो तुलना किसे करेंगे? तुलना भी करेंगे उसी से, चालू वर्ष का कुल आय से तुलना होगा। तो चालू वर्ष के आय कहाँ से हम लाएंगे? हम कहाँ से लाते हैं? अनुपातवे से ना। तो अनुपातवा मेरे पास चालू वर्ष का रहेगा, तभी ना तुलना करेंगे। किताब तो चालू वर्ष के दे दिया है, तो हम नीचे भी चालू वर्ष के ना लिखेंगे। कहे कि चालू वर्ष ऊपर है तो चालू वर्ष नीचे। तो चालू वर्ष के हम कहाँ से लिखते हैं? हम अनुपात से लिखते हैं। तो चालू वर्ष का अनुपात तो अभी है नहीं, ऊपर में अनुपात पिछले वर्ष का दिया हुआ है। पिछले वर्ष बोला जाता है 1 वर्ष पहले को, पिछले ही साल के तो ये बतिया हाओ। तो पिछले ही साल मतलब कितना साल पहले की बात है? 1 साल पहले के। और चालू वर्ष के मतलब होता है ये जो वर्तमान में जो चल रहा है समय, जो वर्तमान में चल रहा है वर्ष, उसको चालू वर्ष बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर चालू वर्ष के लिए, तो चालू वर्ष का अनुपात रहेगा तबे ना चालू वर्ष का कुल आय अनुपातवा से नीचे लिखेंगे। तो चालू वर्ष का अनुपात यहाँ से बनेगा। बोलिए पिछले वर्ष का कितना है आय? 4। हम बोलेंगे पिछले वर्ष का कितना है? 3। पिछले वर्ष का आय 4, हम बोलेंगे पिछले वर्ष का 3। और निकालना है चालू वर्ष, तो बगल में 4 से गुना निकालना है, जो बगल में गुना। ये उसी तरह से पिछले वर्ष की तुलना पिछले वर्ष से, और चालू वर्ष के लिए 6 से। देखिए कोई कॉमन होता है? नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर साइड में बना लेते हैं।
आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 पचे 40 हो जाएगा। इधर देखिए 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 हो गया। अब किताब बोला चालू वर्ष के कुल आय उतना, हम बोलेंगे चालू वर्ष के कुल आय कितना 67 हो जाएगा। 67 ना होगा कुल जी, तो लिख देंगे यहाँ नीचे। और निकालना क्या है, तो बी की पिछले वर्ष की आय, देखिए बी के कब के निकालना है वो भी भूल जाइए, अभी भूल जाइए वर्तमान की कब के निकालना है। सबसे पहले आप बी के निकाल लीजिए। तो बी के लिए इधर ए होगा इधर बी होगा, तो बी के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा 27 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि कब का अनुपात निकला है, तो बगल में हम चालू से गुना किए थे ना, बगल में चालू से किए थे, तो ये चालू वर्ष का अनुपात है। ये कब का अनुपात है, चालू वर्ष का अनुपात है, चालू वर्ष का अनुपात है। तो चालू वर्ष का अनुपात है, तो चालू वर्ष का कुल आय कितना, इतना 8.40 लाख। और हम बोलेंगे चालू वर्ष के कुल आय कितना 67, और निकाले के है बी के, तो बगल में 27 से, लेकिन कब के निकला होगा, तो चालू वर्ष के निकला होगा, तो चालू वर्ष के निकल गया। अब बताइए, लेकिन चालू वर्ष के नहीं निकालना है। अब देखिए इसको दिखाते हैं, निकालना है पिछले वर्ष के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पिछले वर्ष के निकालना है जी, पिछले वर्ष के आय निकालना है। किसका, उसी का बी ए का। आदमिया बदलाना है, आदमिया वही है। तो बी के निकल गया है चालू वर्ष के और निकालना है पिछले वर्ष के। तो बी के पास पहुंचिए, पहुंचल है, पहुंच गए बी के पास। अब बी के पास पहुंच गए, अब देखिए ये चालू वर्ष के तुलना चालू वर्ष से करना पड़ेगा आपको, चालू वर्ष के तुलना चालू वर्ष से। तो बी के बताइए, बी ए के नहीं चालू वर्ष है, बी की चालू वर्ष के है ना, चालू वर्ष के है। तो बी की चालू वर्ष के है, तो बी की चालू वर्ष के बताइए कितना कहिएगा 6, तो नीचे जो ऊपर है वही नीचे। बी के चालू वर्ष के 27, हम बोलेंगे बी के चालू वर्ष के कितना, ये चालू वर्ष ये भी है, लेकिन ये ए के चालू वर्ष है। तो देखिए बी के चालू वर्ष के निकल गया, ये चालू वर्ष न था, चालू वर्ष के न था, तो बी के चालू वर्ष से तुलना कर दिए। अब बी ए के न निकालना है पिछले वर्ष के, तो बगल में 5 से गुना कर दीजिए। बी के पिछले वर्ष के निकालना है, तो 5 से बस बन गया, कैलकुलेशन कर लीजिए, काट छाट आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए ना। ये सब क्वेश्चन जल्दी आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि विद्यार्थी को सिखा दिया जाए, और सिखाने में लॉजिक देने में तो टाइम लगबे ना करेगा। केवल मैथ को बनाना रहेगा, रगड़ना रहेगा, तो टाइम कहाँ से लगेगा, उसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा। बनाने में थोड़ी ना टाइम लगता है, समझाने में सिखाने में टाइम लगता है। जैसे आज आपको हम नहीं ना सिखाएंगे ढंग से, तो बाद में जब आप बनाने बैठिएगा ना, तो तरह तरह की समस्या सामने आके खड़ा हो जाएगा कि अब बताओ बढ़िया से ना पढ़ ले हल, समस्या आके ऐसे ऐसे बोलेगा। इसीलिए हम जानते हैं, इस रास्ता से गुजरे हुए हमको पता है कि आपको कहाँ कहाँ समस्या आएगा, मन में क्या क्या चलेगा बाद में। इसीलिए होता क्या है ना कि नहीं समझाएंगे ना और बना देंगे, तो आपको लगेगा कि चलो उतार ले, नहीं बाद में तो फिर बनाइए ले भाई, ये लगता है, बाद पर आदमी छोड़ देता है। इसीलिए वर्तमान में बहुत खुश हो जाता है। लेकिन सच्चाई है कि वर्तमान में यदि नहीं समझा, नहीं सीखा, तो उसको खुश होने से बाद में उससे बनेगा नहीं। समझ गए ना, ये भूल है। वर्तमान में आपको सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, दोनों चीज करना पड़ेगा। देखिए एबीसी के पिछले जो भी बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, तो पिछली साल की आय का अनुपात कितना है एबीसी के, एबीसी के पिछले साल का अनुपात कितना दे रहे हैं एबीसी के 3:4:5। एक वाव इसलिए बता दे रहे हैं कि एकदम क्लियर हो जाएगा, और उससे ही आसान है, उससे ही बिल्कुल आसान है। देखिए ना खाली, फिर कह रहा है कि जबकि पिछली साल और इस साल के आय का अनुपात इतना 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 है, 3 गो एकरा में है, पिछली साल और इस साल। पिछली साल शॉर्टकट में इस साल, पिछली साल इस साल, पिछली साल इस साल, है ना। अनुपात कितना है जी 4, 5, 2, 3, 3, 4, जो भी है लिख दिए। अब यहां से बताइए क्या दिया है आगे नियत राशि में, यदि अब उसकी आय का योग, अब का मतलब इस साल, अब कहा जाता है वर्तमान को, या इस साल को, इस साल को ही अब कहा जाता है। ये जो अब लिखा है ना, अब
अब मतलब वर्तमान, अब मतलब इस साल। तो इस करा कि अब मतलब इस साल उसकी आय का योग, मतलब आय का योग दिया हुआ है 78,800। कब का? तो अब का, अब मने इस साल का योग दिया हुआ है। तो आइए तुलना करते हैं। किताब बोला पिछले साल का, तो पिछले साल का ऊपर, हम बोलेंगे पिछले साल का नीचे। पिछले साल के तुलना पिछले साल का 3, हम देख रहे हैं पिछले साल का 4 है, तुलना कर दिए। और इसे साल के नहीं देले है नियत राशि, इसे साल के नहीं देले है आय का योग, देले है अब को लिख देते हैं इस साल। अब मैंने इसे साल होता है इस साल की आय का योग। इस साल की आय का योग कितना है? 78,800। तो नीचे भी तो वही चीज में लिखाएगा, वही ना लिखाएगा इस साल आय का योग। तो इस साल के अनुपातवा रहेगा तब ना हम लिखेंगे, कहे कि हम लिखते हैं अनुपातवे से ना, तो अनुपातवा इस साल के निकाल लेते हैं बगल में 5 से गुना करके। फिर पिछले साल के तुलना पिछले साल से, इस साल के लिए 3 से, पिछले साल के तुलना पिछले साल से, और इस साल के लिए 4 से। कैलकुलेशन कर लीजिए, नीचे कोई कॉमन नहीं, ऊपर में 3 5 3 कोई कॉमन नहीं होगा। आइए ये हो जाएगा 15/4 ना, तो जल्दी के चक्कर में है तो कर लीजिए ऐसे। 4 2 3 का एलसीएम कितना? 12। अब यहाँ से भागा देंगे 3, तो 3 3 9 5 45 आ जाएगा। फिर यहाँ से भागा देंगे 6 6 को 24 3 72 आ जाएगा। जैसे समस्या क्या होता है कि आप लोग को हम समझाने के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, और बहुत से विद्यार्थी मतलब टीचर ऐसा है जो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, और बहुत से विद्यार्थी बहुत खुश भी रहते हैं कि बड़ी जल्दी बनावा थी। सर के तो बड़ी नॉलेज है, नॉलेज सबको रहता है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज पढ़ाते पढ़ाते सबको आ जाता है, एकदम कंठस्थ हो जाता है। तो वो नॉलेज मायने नहीं रखता कि आप बहुत फास्ट बनाते हैं। सबसे बड़ा नॉलेज यहाँ पर टीचर को ही दिखाना चाहिए और स्टूडेंट को ही देखना चाहिए कि टीचर कितना समझाते हैं। समझाना सबसे बड़ा चीज़ होता है, समझ गए ना। मैथ बनाना तो कोई भी रगड़ देगा आके, जो भी पढ़ ले है पढ़ा रहा है तो रगड़ देगा। रगड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझाना बहुत बड़ी बात है। बता दे रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा, बहुत पछताइएगा। बता दे रहे हैं, नहीं समझिएगा नहीं बनेगा। परीक्षा देने जाइएगा, भर रास्ता यही बोली जाइएगा कि बड़ी घुमल को। ये चलते आप लोग सीखने पर जोर दीजिए, रगड़े पर ना कि जल्दी जल्दी सर रगड़ देती। सर रगड़ देते हैं तो आपसे नहीं रगड़ाएगा। आपसे कब रगड़ाएगा? जब आप सीखिएगा तब। देखिए यहाँ से 4 बार में कट जाएगा तो 4 को 16 5 80 हो जाएगा। अब टोटल हो जाएगा 5 2 7 8 7 15 15 4 19 197 हो गया इस साल का है। ये कब का है जी? ये हो गया आपका इस साल का। तो इस साल का योग कुल आय कितना? किताब बोला इस साल का योग इतना, हम बोलेंगे इस साल का कितना? 197। और निकालना है सी की या सी का अब आय है। तो सी का अब आय कितना? अब मतलब इसी को अब भी बोला जाता है, इसी को इस साल को ही अब बोला जाता है। तो सी के निकालना है अब के। ये तो सिंपल एकदम है, बस कर दीजिए 80 से काम हो गया। काहे कि आबे के न पूछा है, आबे के न पूछा है, अब मतलब इसे साल के न पूछा है। तो इसे साल के तो ये अनुपात है, तो बगल में गुना कर दिए तो इस साल का निकल गया। 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में तो कटता है जी। 8 चौका 32, 2 गो 0 एगो आओ लंटेन, सब मिला के 3 गो 32,000 आंसर हो गया। बस आज इतना ही होगा बाबू, और आगे फिर अगला क्लास में बताया जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब यदि नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में जो आपको लगता है, यदि हम सही पढ़ा रहे हैं तो लिख दीजिए, यदि गलत पढ़ा रहे हैं तो भी लिख सकते हैं। और यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो लिखिए कि सर और समझाइए। यदि हम ज़्यादा समझा दे रहे हैं तो भी लिख सकते हैं। तो जो भी होगा कमेंट में लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और शेयर कीजिएगा, एक बार शेयर भी करना है सबको, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग से हम अगले क्लास में। ओके।